डीएनए आरएनए के बेसिक डिफरेंसेस की बात करें तो इनके बेसिक डिफरेंसेस को हम देखते हैं कि डीएनए जो हमारा होता है डबल हेलिक्स होता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंड इसमें होते हैं और आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है। आरएनए के सभी सिंगल स्ट्रैंड के जो प्यूरिन और पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो आपस में बॉन्डिंग करते हैं और डीएनए में दो अलग अलग स्ट्रैंड आपस में बॉन्डिंग करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, एडेनिन और जैसे थाइमीन ए और टी, जी और सी, ठीक है। इन सभी के डिफरेंसेस होते हैं। इन सभी के डिफरेंसेस को देखते हैं कि अगर हम डीएनए की बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जबकि आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके बाद जो डीएनए है ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि आरएनए क्या है, हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, एक ही स्ट्रैंड होता है इसमें, ठीक है। डबल स्ट्रैंड का मतलब इसमें दो स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे से बॉन्डिंग करे रहते हैं, ठीक है। जबकि जो हमारी आरएनए है ये आरएनए सिंगल जो स्ट्रैंड है वही आपस में लिपट के बॉन्डिंग करता है। जबकि अगर हम शुगर की बात करें तो दोनों में पेंटोस शुगर पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर हमारी डीएनए में पाई जाती है, जबकि राइबोस शुगर हमारी आरएनए में पाई जाती है। इसकी जो सेकेंड पोजीशन है वहां पे OH और H का डिफरेंस होता है। इसके बाद जो नाइट्रोजनस बेसिस की बात करते हैं तो एडेनिन थाइमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, जबकि गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। जबकि आरएनए में क्या है, थाइमीन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। ए और यू डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग करती है, जबकि जी और सी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग करती है। इसके बाद अगर हम इसकी प्रेजेंस की बात करें तो डीएनए हमारे केंद्रक में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। आरएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त राइबोसोम्स में भी पाया जाता है। इसके बाद अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, डीएनए के भी बहुत सारे टाइप होते हैं और आरएनए के भी। अगर डीएनए की बात करें तो ए डीएनए होता है, बी डीएनए होता है और जेड डीएनए होता है। बी डीएनए सबसे ज्यादा स्टेबल एक मॉलिक्यूल होता है जेड डीएनए और ए डीएनए के कंपैरिजन में। इसके बाद आरएनए की बात करें तो एमआरएनए होता है, आरआरएनए होता है, टीआरएनए होता है। इनके सभी के अपने अलग अलग कार्य होते हैं और ये सभी प्रोटीन के ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में क्या है, प्रोटीन जो बायोसिंथेसिस है, प्रोटीन की एक तरह से ब्लूप्रिंट इसमें होता है और ये जेनेटिक जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रखता है। जबकि हम आरएनए की बात करें, आरएनए फंक्शन की बात करें तो ये प्रोटीन सिंथेसिस और जीन रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करता है। जबकि हमारा जो डीएनए है ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है और आरएनए अनस्टेबल होता है कंपैरिजन टू